Hello everyone, welcome to my channel Math Tips by Shweta. This video is for class 7 students, chapter 6 Triangle and its properties. Before we start, please like, share and subscribe my channel to get the notification of new videos. Okay, now we will start exercise 6.2. So before we start exercise 6.2, you have to learn exterior angle property of a triangle. What is exterior angle property of a triangle? देखिए एक ट्राइंगल है, देखो मैं यहाँ बना रही हूँ ABC, आई एम गिविंग द नेम. ओके, एक्सटीरियर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर, मतलब बाहर. ठीक है, यानी ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल, ऐसा एंगल जो ट्राइंगल से बाहर हो. अगर मैं इस ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस करती हूँ, मतलब इसको बढ़ाती हूँ, जैसे मैं BC को एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है, लाइक दिस, तो इट फॉर्म्स एन एक्सटीरियर एंगल. तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, दिस वन. ठीक है, this is known as exterior angle. Okay, so let it be D. So what this angle be equal to? This angle ACD, आपको पता है इसका वर्टेक्स क्या है, C. एंगल ACD, this angle ACD, तो C को कहाँ लिखना है हमें, सेंटर में. चाहे DCA भी लिख सकते हैं, C को सेंटर में रखना है. इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B. एंगल A प्लस एंगल B. दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप व्हाट इज दिस, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. व्हाट इज द मीनिंग, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज मीन्स इक्वल टू द सम ऑफ, मतलब प्लस, सम ऑफ मीन्स प्लस, सम ऑफ मीन्स प्लस. किसका प्लस करना है, इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. देखो ये वाला तो इसके साथ है, तो ऑपोजिट तो हुआ नहीं. अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, ये और ये 3 एंगल्स है इसके इंटीरियर, बट इंटीरियर ऑपोजिट, तो इंटीरियर ऑपोजिट कौन से एंगल्स हुआ, ये, तो इसके इक्वल होगा. सो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. एक बात और बतानी थी आपको कि एक ट्राइंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं. जैसे 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, 3 मीडियंस होते हैं. इसी तरह अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूंगी BA को, तो यहां पे एक एंगल बन जाएगा. ठीक है, और अगर मैं अब BC को प्रोड्यूस कर दिया, अगर मैं AC को प्रोड्यूस कर रही हूं, ठीक है, CA को प्रोड्यूस कर रही हूं, तो दे फॉर्म हियर. ठीक है, सो देयर विल बी 3 एक्सटीरियर एंगल्स. सो वी विल स्टार्ट नाउ. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. देखो अब ये एक्सटीरियर एंगल है. देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, मतलब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो x आ जाएगा. तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री. ब्रैकेट में आप या तो पूरी डेफिनेशन लिखो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, और यू कैन राइट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. बट आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, 1 मार्क में आ सकती है. तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री. दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट. नाउ दिस इज योर सेकेंड पार्ट. नाउ सी इन सेकेंड पार्ट, एक्सटीरियर एंगल इज हियर, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल. तो दिस x इज इक्वल टू सम ऑफ दीज 2 इंटीरियर ऑपोजिट. ये वाला एंगल नहीं लेना, ये दोनों एंगल लेंगे. ठीक है, एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल. तो x इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री. रीजन आपको पता ही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 110 डिग्री. दिस इज योर आंसर हियर एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस पार्ट. अब देखिए ये थर्ड पार्ट है. एक्सटीरियर एंगल कहाँ है, यहाँ पे बाहर है. तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री. 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. राइट, x is equal to 70 डिग्री. सो दिस इज योर आंसर. डिग्री जरूर डालना है. सी दिस फिगर. इस फिगर में एक्सटीरियर एंगल कहाँ है, ये देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. x इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री. सो यू विल राइट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. दिस इज अ साइन ऑफ एंगल. ओके, एंगल लिखा है मैंने. ठीक है, x इज इक्वल टू 120 डिग्री. दिस इज योर आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट. अब इस पार्ट में देखो एक्सटीरियर एंगल यहाँ है, देखिए, है ना, और ये इन दोनों के सम के इक्वल है. ठीक है, x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री. that is exterior. This is a sign of angle property
ऑफ अ ट्राइंगल। तो x इक्वल टू 100 डिग्री आ गया आपका आंसर। ओके, दिस इज फिफ्थ पार्ट। अब इस फिगर में x आपका यहाँ है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ देखिए ट्राइंगल के बाहर एंगल है, तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 60 डिग्री, ब्रैकेट में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। x इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज योर आंसर। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। अननोन मतलब जो दिया नहीं हुआ, वो एंगल आपको निकालना है x। क्या निकालना है? अननोन वैल्यू x। तो ये फिगर है, इसमें देखो अब आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ठीक है। अब इंटीरियर ऑपोजिट एंगल एक गिवन है, एक नहीं गिवन है, तो हमने प्रॉपर्टी तो वही लगानी। क्या था हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल क्या है? 115 डिग्री इक्वल टू सम ऑफ, मतलब प्लस ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो 50 डिग्री प्लस x, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम 50 को ट्रांसपोज करना है, हमें क्या करना है? 50 को इधर लेके जाना है। 115 डिग्री प्लस 50 था तो माइनस 50, सिंपल इक्वेशन में आपने किया हुआ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 65 डिग्री। 65 डिग्री इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब इस पार्ट में एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका? 100 दिया हुआ है, तो 100 किसके इक्वल होगा? x प्लस 70 के, ठीक है। ध्यान रखना आपने इस चीज का, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। x की वैल्यू 70 को ट्रांसपोज करेंगे तो 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अब इस थर्ड फिगर में ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के इक्वल है। 125 डिग्री इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इस साइन का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन? 90 डिग्री। तो हम यहाँ 90 डिग्री लिख लेंगे। तो x इज इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपका? 35। तो x की वैल्यू आपकी आ जाती है 35 डिग्री। अब इस फोर्थ पार्ट में देखिए फिगर, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, और ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। 120 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के बाद माइनस 60 हो गया, तो x इक्वल टू 60 डिग्री इज योर आंसर। अब सी दिस फिगर, एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका? इसमें 80 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल आपका है 80 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, x प्लस 30 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये L नहीं है, ध्यान रखना, ये एंगल का साइन है, या तो आप कंप्लीट एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो 50 डिग्री आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 50 डिग्री। ओके, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका? 75 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल 75 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल फाइंड x इज इक्वल टू 40 डिग्री इज आंसर। I hope you understand this exercise, exercise 6.2. If you are having any doubt, please like, share and subscribe my channel. And if you are having any doubt, you just write down in the comment section. Thanks for watching. Thank you very much.